अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एलपीजी के बढ़ते नर्ख और आवाम की सेफ्टी किस तरह हो और आवाम को एलपीजी कैसे सस्ती मिल सकती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एलपीजी के ऊपर। एलपीजी का सरकारी नर्ख जो है वो 228 रुपये रखा गया है, मगर मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो एलपीजी का रेट है वो मुख्तलिफ है। कहीं 290 है, कहीं 280 है, कहीं 300 है, कहीं 310 और कहीं 320 भी जो है वो एलपीजी बिक रही है। इसी के साथ साथ बात करते चलें हम एलपीजी के इस्तेमाल के हवाले से, तो अभी तो रमज़ान है और रमज़ान में गैस जो है वो बिलातातुल आ रही है, मगर उसके साथ साथ एलपीजी और दीगर चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है, जिसमें रिक्शा हैं, जिसमें आपके गीज़र हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गीज़र हैं जो कि इलेक्ट्रिक गीज़र हैं, कुछ ऐसे हैं जो एलपीजी के ऊपर चल रहे हैं। तो लोगों को मुश्किलात का तो सामना है, और जब गैस नहीं आती तो तब जो मुतबादिल ईंधन है वो एलपीजी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं रिक्शे वालों से और बात करते हैं कि पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो तो पहले ही महंगे थे, तो इन्होंने एलपीजी पर शिफ्ट हुए। तो इनसे पूछते हैं कि एलपीजी पर क्यों शिफ्ट हुए और एलपीजी इस वक्त इन्हें कितने रुपए मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग रिक्शे वाले हैं, आप लोग ये समझाएं कि जब पेट्रोल पर रिक्शा है तो फिर आप इसे एलपीजी पर क्यों चलाते हैं? जो पेट्रोल पे गाड़ी है तो गवर्नमेंट ने ही इनको सीएनजी किया था और सीएनजी रस के दिए थे, 2 स्ट्रोक इकट्ठे अपना वापस लिए थे और सीएनजी दिए थे। आज सीएनजी की वजह से वो कहते हैं जी कि आप पेट्रोल डलवाएं, लेकिन पेट्रोल आप ये देखें कि पेट्रोल भी महंगा है, एलपीजी भी महंगी है। रस्के में जो गैस है उसकी एवरेज ज़्यादा है, पेट्रोल की एवरेज कम है, जिसकी वजह से हम मजबूरन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एलपीजी या सीएनजी को चलाना पसंद करते हैं। तो सेफ़ अगर चीज़ देखी जाए तो वो मेरे ख्याल से पेट्रोल है ना। तो पेट्रोल अगर आप सेफ्टी के हिसाब से देखें तो पेट्रोल आप इस्तेमाल करें ताकि आप भी सेफ़ रहें, आवाम भी सेफ़ रहे, क्योंकि एलपीजी के हम मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात भी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोताही ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि आज तक रिकॉर्ड है कोई रश्का हमारा एलपीजी गैस या गैस से जला नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम आधा किलो वाले लोग गैस हैं, थोड़ी सी गैस डलवाते हैं, पहले उसको खर्च करते हैं, उसके बाद फिर डलवाते हैं। अब हमारी मजबूरियाँ ये है कि पेट्रोल में हमारी एवरेज ही नहीं है, पेट्रोल महंगा है, रश्के हमारे पुराने हैं, नवे हैं, उसमें क्या करें, बच्चों की रोज़ी कमाएं या पेट्रोल को देखें। इस वजह से हम जो है ना गैस चलाने के लिए मजबूर होते हैं, और गैस की कीमत फिर आसमान पे छूने लगी। हमने तो रोज़ों से 15 दिन पहले ही बता दिया था कि हर साल की तरह गवर्नमेंट पता नहीं क़यामत आ जाती है रमज़ान में, हम मेरी समझ से बाहर है। फ्रूट भी डबल हो जाता है, गैस भी डबल हो जाती है। अब ये देखें, गैस की कीमत 228 रुपये गवर्नमेंट का रेट है और बिक रही है 320 रुपये। भाई, जिस तरह पेट्रोल का रेट महंगा होता है, पंपों को नोटिस आए थे कि आपने इतने का बेचना है, इसी तरह कोई शेड्यूल बनाए ज़िलाई हुकूमत, पंजाब हुकूमत, कि जब गैस ओबरा महंगी करती है या सस्ती करती है, फ़ौरन उनका भी एक शेड्यूल छाया हो जाना चाहिए जो दुकानदारों पे लिस्टें दे दें, भाई आपने इस रेट पे कंट्रोल। सवाल आता है कि ये जो दुकानदार बैठे हुए हैं ये भी तो इल्लीगल बैठे हुए हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो क्या समझते हैं कि जब लाइसेंस नहीं होगा या इल्लीगल तरीके से जो बेच रहा होगा वो तो फिर अपनी मनमानी तो करेगा? देखें, मनमानी की मर्जी नहीं है, असल में प्लांट पे रेट बहुत हाई हो जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। वहाँ से जब प्लांट से महंगी आती दुकानदार रोता है, और इसका हल भी है, गवर्नमेंट को पहले भी बताया मैंने, चीख के इसका हल है, ये लीगल हो सकती हैं, इनके लाइसेंस बन सकते हैं। भाई, 1-2 किलो का सिलेंडर आप कंपनी को एक अच्छी कंपनी को लाइसेंस दें, 2 किलो का सिलेंडर निकाले, रश्के वाला वो 2 किलो का सिलेंडर दे और 2 किलो का सिलेंडर वापस ले ले। रश्के वाला 11 किलो का सिलेंडर नहीं ले सकता। 11 किलो जो गैस है वो मेरा ख्याल है 3200-3300 रुपये की इस टाइम कंपनी से आ रही है, तो गरीब रश्के वाला कैसे लेगा? जब 2 किलो का सिलेंडर होगा, 4 किलो का होगा, 6 किलो का होगा, घर वाले वो दे जाएंगे, वो ले जाएंगे। अब घरेलू की बात कर लें तो सफ़ेद बोझ लोग हैं, 1 किलो आधा किलो से ऊपर वो डलवा नहीं सकते, और ना डलवाएं तो उनकी मजबूरी है, डलवानी पड़ती है, क्योंकि सुबह नाश्ता करवाना है, बच्चों को रोज़ा रखना है, गैस होती नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना है, खुद भी रोज़े रखने हैं। तो इसका हल यही है, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक लाइसेंस शुदा सिलेंडर 2 किलो का, 1.5 किलो का निकाले, और रश्के में वो रश्के वाला पाबंद हो वो सिलेंडर रखने के, वो सिलेंडर दे दुकानदार से उठा ले, ना फिलिंग होगी, ना गैर कानूनी काम होगा, और ना आग लगेगी, ना लड़ाई, ना झगड़ा।
बहुत अच्छी बात की है जी कि लड़ाई झगड़ा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा तब्दील कर दे या फिर उसमें अमेंडमेंट कर दे कि उसमें 1.5 किलो 2 किलो के सिलेंडर जो हैं वो हुकूमती सतह पर आ जाएं, तो ये जो 2 नंबरी हो रही है इससे बचा जा सकता है। सर अब ये बताइएगा कि इस वक्त क्या देख रहे हैं कि इलाकों का कि जहाँ पर आप लोग रिक्शा लेकर जाते हैं और वहाँ पर LPG के रेट किस तरीके से मिल रहे हैं? बात तो ये है जी कि हमने पहले भी अपील की थी गवर्नमेंट से कि नज़रसानी की जाए गरीबों पे। अब आपने पेट्रोल के बारे में बताया, पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा होती है, गैस की एवरेज कम है हमारे पास। गैस में हमें एक चक्कर बच जाता है, पेट्रोल में नहीं बचता हमें। तो अच्छा, इसी के साथ ही एक और भी चीज़ आ रही है, अब इलेक्ट्रिक जो रिक्शे हैं वो आ रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक रिक्शे ले लें तो क्या समझते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो? हाँ नहीं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हुकूमत दे दो हमें, ये हमारे से ले लें, वो हमें दे दें, हम तैयार हैं। बात ये है कि अब हुकूमत ने तो कंपनी के यहाँ पर निकाल दिए ना, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी निकाली हुई हैं, तो आप अगर ये बेच कर अगर इलेक्ट्रिक एक एक करके एक एक रिक्शा बंदा जो है वो इलेक्ट्रिक लेता जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदे में नहीं है। अर्ज ये है जी, हमें गरीब आदमी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो हुकूमत से अपील करेंगे कि ये रिक्शा हमारे से ले लें, वो हमें दे दें, जो किस्त बनते वो हम चलेते रहें, हम देने के तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है जी, ये भी एक अच्छी तजवीज़ है कि बिला सूद जो है आप रिक्शे जो हैं अगर वो दें तो फिर आवाम जो है वो आपसे रिक्शे जो है वो इलेक्ट्रिक लेना शुरू कर देगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप रिक्शा लेके जब गैस लेने जाते हैं तो कौन कौन से इलाकों में आपको गैस जो है वो क्या क्या रेट के हिसाब से मिल रही है? सर कहीं 290 है, कहीं 300 है, कहीं 300 220 है, 220 320 320 मैं हिसाब है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि जब आप दुकानदारों के पास जाते हैं तो दुकानदारों से आप ये नहीं कहते कि भाई क्या वजह है, तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, हमें तो सस्ती दो? वो कहते हैं पीछे एजेंसियों से हमें ऐसे मिल रही है, सवारी किराया नहीं देती हमें, रोज़ दिहाड़ी की चिक चिक लड़ाई झगड़ा। चिक चिक लड़ाई झगड़ा, और जो है वो इस वजह से आवाम जो है वो परेशान होती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। दोस्त ये बताओ क्या कि कहाँ से आप गैस डलवाते हो और कितने की डलवाते हो? जी गैस तो हम यहीं अजीज होटल चौक से डलवाते हैं, 320 रुपये किलो डलवा रहे हैं। 320 रुपये? 320 रुपये किलो। तो आपने कभी इनसे कहा नहीं कि भाई मार्केट का रेट 228 है? भाई कहते हैं मार्केट का रेट इतना है, वो बोलते हैं भाई वहीं से डलवा लो जाके जहाँ से सस्ता मिलता है आपको, तो हम तो यही रेट पे देंगे जी। तो जी यही रेट पे देंगे। ये हैं जी आवाम के तासुरात कि आवाम जो है वो इस वक्त ये मांग रही है कि हमें LPG सस्ती दी जाए। चाचा जी आप बताइएगा कि LPG कितने रुपए ले रहे हैं आप? घर के अंदर LPG तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, गैस तो इस्तेमाल कर रहे होंगे ना? हाँ जी, तो किस हिसाब से ले रहे हो? बहुत महंगी ले रहे हैं हम। महंगी ले रहे हो? हाँ जी। तो क्या कहोगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहा, हमने फांसी दे दो, बस ये हाल है तो, या जहर दे दो हमने। ये हुकूमत बेचारी रो रही है कि अवाम रो रही है कि हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ दे, रिलीफ नहीं मिल रहा ये हुकूमत। और इसके साथ साथ अवाम जो है वो बिल के रोने भी रो रही है। ये बिल बिजली के जो बिल हैं ये भी जो है वो कम किए जाएं ताकि शहरियों को रमज़ान के महीने में रिलीफ मिल सके। जी तो नाज़रीन आपने अवाम की राय सुनी। अवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि LPG के नर्ख बहुत महंगे हैं और उसके साथ साथ हर दुकानदार ने अपने रेट बनाए हुए हैं। तो हुकूमत अगर कोई एक अपनी अमेंडमेंट ले आए पॉलिसीज़ में तो इसे मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा सकता है। अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन ये है रिक्शा और एक गरीब आदमी जो है इसी रिक्शे से कमाता है और इससे वो अपने घर का रोज़गार जो है वो चलाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब उसे फ्यूलिंग सस्ती होगी तभी तो ये रिक्शा जो है वो रोड पर दौड़ेगा और अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ कमा सकेगा। मगर LPG जो है वो इस वक्त इंतहा की महंगी हो चुकी है। सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया दुकानदारों ने और आवाम जो है वो परेशान है क्योंकि बेबस आवाम के पास LPG डलवाने की और कोई मुतबादिल जगह ही मौजूद नहीं।
अगर हुकूमत अपने एक फ़िक्स पॉइंट्स बना दे तो वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर ये बताइएगा कि ये एलपीजी जिस तरीके से हमारे हम पेट्रोल पंप देखते हैं, एक पेट्रोल पंप है रजिस्टर्ड है, आपको पता है कि पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसके लोगो लगे हुए हैं, जाते हैं पेट्रोल डलवाया चलो जी। एलपीजी ऐसे क्यों नहीं है? सर एलपीजी का कुछ समझ नहीं आ रही। यकीन मानो हम रिक्शा ड्राइवर हैं, अल्लाह जानता है कि इस रमज़ान शरीफ का महीना है, कैसे हम गुजारा कर रहे हैं। किराए के मकान है हमारे, कभी 300, कभी 320, कभी 330, कोई रेट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। पता नहीं हुकूमत हमारी पाकिस्तान की सोई हुई है, कहाँ है, हमें समझ नहीं आ रही। यकीन मानो कभी कभी दिल करता है कि हम खुदकुशी कर लें, जीना हराम हुआ पड़ा। रमज़ान के महीने में खुदकुशी, आपको पता है खुद ना हम लोग कोई फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट यकीन मानो गरीब रिक्शा ड्राइवर जो है ना सिर्फ सूंघ के आ सकता है। जो 100 रुपये किलो रमज़ान से पहले था ना, वो अब 300-400 रुपये किलो है। कहाँ है हमारी हुकूमत? हमारे लिए क्यों नहीं कुछ कर रही? अब ये फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पे आप देखो, कैमरा घुमाओ कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आ सकती। यकीन मानो मैं अभी सुबह थोड़ी देर पहले चक्कर भर के, मेरा तकरीबन सुबह मैं रोज़े के टाइम आया, 8 बजे मेरा नंबर आया, मैं चक्कर भर के जा रहा था और वहाँ से ऐसा स्पीड में मोटरसाइकिल वाला बचाया नौजवान, मुझे उसका भी दुख है। मैंने बहुत उसको बचाने की कोशिश की है, वो बेचारा फिर भी लग गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी भी बर्बाद हो गई है, उसका भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया। अभी मेरा रक्षा देखने के काबिल नहीं है। इस टाइम देखो मेरा वर्कशॉप रक्षा किया खड़ा है। और ये क्या है, हुकूमत क्यों नहीं ये करती? ये देखो ये रोड है, मेन रोड को हुकूमत का काम है क्लियर करना। यहाँ पे हर जगह ठेला लगा हुआ है, कोई कानून नहीं है। फ्लाईओवर उतरते बंदा पैदल नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ कि जब आप लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, आप लोगों के पास लाइसेंस होता है? जी बिल्कुल, लाइसेंस भी है, शनाख्ती कार्ड भी है हमारे पास, रूट पासिंग भी है। रूट पासिंग? जी बिल्कुल सर है। अच्छा, तो फिर जब आप कोई सहूलत नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से, कोई सहूलत नहीं। अब आखिर यहाँ से सरकारी बंदे भी तो गुजरते होंगे ना सारा दिन, आप खुद गाड़ी लेते। इसी के साथ ये बताओ, हमारी मेन चीज़ है, ये तो समझ आ गई कि ये तजावुज़ात हैं, हुकूमत को तजावुज़ात क्लियर करवाने चाहिए, मगर हम बात कर रहे हैं एलपीजी पर। अब नाजरीन आप ये देखें कि अगर हुकूमत तजावुज़ात को भी देख ले और साथ साथ इन के जो रेट्स हैं इनको भी कंट्रोल करने के लिए कोई एक टीम लाहे अमल लगा दे, तो फिर मेरे ख्याल से वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा इसी के साथ साथ एक चीज़ और ये बताओ, ये तो चीज़ें महंगी हैं जो तजावुज़ात हैं, ये अलग है। आवाम कहती है कि आप लोग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो देखें किराया जो है वो आवाम तो रोती है ना, आवाम ने तो बोलना है। आप बोलते की ज़बान तो नहीं रोक सकते, मारते का हाथ रोक सकते हो, एक बड़ी मशहूर मिसाल है। तो आवाम के लिए आप लोग रमज़ान के अंदर कोई रिलीफ पैकेज भी देते हैं आप लोग भी? हाँ, आवाम के लिए रिलीफ पैकेज यही होता है कि किसी के पास किराया नहीं होता उसको ले जाते हैं, बस ठीक है भाई बैठ जाओ, जी ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी भाई खड़े हैं, किसी के पास वो 1-2 सवारी आ जाए उसको हम ले जाते हैं। नहीं होता बाज़ तौर, किसी के पास कोई परदेसी होता है, किसी की कोई जेब काट जाती है, कोई हादसा हो जाता है, बल्कि हेल्प भी कर देते हैं, यहाँ इकट्ठे करके उसको दे देते हैं कि यार इसका किराया ये जाना है कहीं, हम खुद 10-10, 20-20 मिला के उसकी पूरी गुंजाइश कर देते हैं कि उसका काम हो जाए। लेकिन हमारे साथ कोई हुकूमत नहीं कर रही। हम गरीब आदमी, सबसे अदना काम है हमारा गुर्बत का, ये रिक्शा ड्राइवर सबसे गुर्बत वाला काम है, जिस पे हम खून पसीने की मेहनत करते हैं, 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है, फिर हम चक्कर भर के जाते हैं। अब हादसा मेरा हुआ, बाजू मेरा क्रैक हो गया, एक्सीडेंट मेरा हुआ, गाड़ी मेरी नुकसान हुई, ASI मुझे धमकी दे रहा है कि गाड़ी थाने लेके आओ। ये कौन सा क्या कानून है? पाकिस्तानी नहीं है हम लोग, मर जाए। पुलिस वाला तुम्हें कह रहा है गाड़ी मेरे पास अभी काले आई खड़ी, मुझे कह रहा है गाड़ी रक्षा मेरे हवाले करो। क्यों? यही पता नहीं ये कौन सा कानून है, कहाँ है हमारा कानून इंसाफ? अच्छा आप भी रॉन्ग साइड से रहा था लड़का? जी वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, मेरे पास 50 बंदा गवाह खड़ा है इस टाइम, सब बंदे देखने वाले हैं, और मैं भागा नहीं, मैं वहाँ बैठा रह गया। अब इस टाइम मेरे पास 20 काले ऐसे ही की आ गई है कि मुझे गाड़ी जमा कराओ, रक्षा जमा कराओ, थाने लेके आओ। ये भी गलत बात है जी कि पुलिस जो है वो नाजायज़ ना करे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइएगा, क्या समझते हैं कि एलपीजी का जो नर्ख है वो कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं? ये देखो जी, दुकानदारों को चाहिए, पीछे तो इनको सही रेटों पे मिल रही हैं, लेकिन ये दुकानों पे अपना रेट लगाई खड़ा है, कोई 270 दे रहा है, कोई 80, कोई 320। हम लोग बहुत परेशान हैं, सवारी किराया देने के लिए राज़ी नहीं होती।
इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है? आप क्या कहते हैं? एक आम आदमी है आप क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि इसका हल किस तरह निकालें? इसका हल यही है कि अगर ये बोलते हैं कि ये अनलीगल है काम, सिलेंडर बंद लें, तो वो तो हम नहीं ले सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 किलो का सिलेंडर है वो इशू करे रश के ड्राइवर के लिए, घरेलू के लिए। हाँ जी, नहीं तो सोलर रश्के दे दे हमें। और अगर सोलर रश्के गवर्नमेंट दे भी रही तो वो उन्हीं को दे रही है जिनके हाथ पैर लग रहा है, गरीब तक कुछ नहीं पहुंच रहा। आप क्या चाहते हैं कि अब कुरानंदाजी के थ्रू दिया जाए? हाँ जी, तो मेरा ख्याल तो कुरानंदाजी के ही थ्रू दिए जा रहे हैं कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं। वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो उनके मिलने करने वाले। अप्लाई हमने भी किए हुए हैं लेकिन हमारे को नहीं मिल रहा। अप्लाई किया जी, अप्लाई नहीं मिल रहा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि क्या कहोगे कि इस वक्त जो आवाम है वो महंगे दामों एलपीजी जो है वो ख़रीद रही है, तो आप अपने घर के लिए एलपीजी या अपने रिक्शे के लिए एलपीजी जो है वो कितने की ख़रीदते हैं? 320 रुपये 330 रुपये किलो। 330 रुपये किलो। ये कहाँ मिल रही है? ये मुजफ्फराबाद मुल्तान। मुजफ्फराबाद में मिल रही है। तो आप लोगों ने वहाँ पर किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कोई शिकायत दर्ज करवाई है कभी कि यार ये इतने महंगे दामों जो है, हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे को कि यार ये इतने महंगे दामों जो है वो ये फ़रोख्त की जा रही है मुझे? ये दुकानदार रोता है जी, मेरे पास बिल है, मैं बिल दिखा देता हूँ, वो कल में पड़ रहे होते हैं कि 12,800 का 45 किलो का कमर्शियल है, 297 रुपये 67 पैसे उसको किलो के घर पड़ रही है। वो ज़ाहिर सी बात है दुकान का मार्जिन भी निकालेगा, अपना घर का मार्जिन भी निकालेगा, 320 रुपये से कम नहीं बेच सकता। 228 रुपये रेट है आज का। 228 रुपये आज के ना, लेकिन प्लांट वाले 267 रुपये बेच रहे हैं, 297 रुपये 67 पैसे प्लांट वाले दे रहे हैं। प्लांट वाले दे रहे हैं? प्लांट इतना महंगा क्यों दे रहा? ये तो प्लांट वालों की मर्जी है ना जी, उनकी गुंडागर्दी है। दुकानदार ने मुझे बिल दिखाया 297 रुपये 67 पैसे उसकी घर की खरीद है, एक कमर्शियल 1 किलो की। अब वो 320 रुपये तो जायज़ बेच रहे हैं। अब जी ये आवाम को रगड़ा लग रहा है जी। आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त परेशान है कि सस्ती दामों एलपीजी नहीं मिल रही। प्लांट वाले जो हैं वो महंगे दामों एलपीजी दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे कि रिक्शा चला रहे हैं, कितनी महंगी आपको एलपीजी जो है वो मिल रही है? एलपीजी 320 तक जा रही है इस टाइम पर। तो ये इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि यार एलपीजी जो है वो तो सस्ती है? आवाज़ क्या है, हमें बताते ही नहीं, कईयों को तो अक्सर किसी को पता नहीं है इसके रेट का। जो रेट दुकानदार लगा देते हैं वो चलाते हैं, पीछे का रेट आम रिक्शे वाले को नहीं पता होता है। आम को नहीं पता होता। तो यानी कि इसी तरीके से फिर आप ये भी चाहते होंगे कि जो रिक्शा एलपीजी जो है उसके नर्ख भी जिस तरह पेट्रोल की तरह बताए जाते हैं उस तरह आम कर दिया जाए? हाँ जी, ऐसे जब जो भी जैसे पता हो तो फिर आगे बात कर सकता है। हमारे जो लोग, हमें पता नहीं होता पीछे से इनको क्या रेट मिलता है। ये गैस पे मना है तकरीबन। ये तो बनी सीएनजी गैस के लिए ही बनी है, कंपनी ने बनाई तो गैस पे है। पेट्रोल पे तो वारा नहीं खाती, पेट्रोल एवरेज नहीं निकालता है। पेट्रोल पे वारे नहीं खाती जी। आवाम जो है वो इस माफिया से तंग है। ये जो डिकेंडिंग करने वाले फिर क्यों नहीं आएंगे? जब माफिया खुद बैठा होगा, और माफिया कौन है? जो होल सेलर हैं, जो ये एलपीजी होल सेल में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिन्हें प्लांट वाले भी कहा जाता है, जिनके प्लांट्स लगे हुए हैं। और उन्हीं के ही वजह से डिकेंडिंग होती है कि जब वो 2 नंबरी करेंगे और उनके दिल में लालच आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लिए जाएं, तो फिर ये लोग भी जो है वो 2 नंबरी करेंगे। और पिसेगा कौन? पिसेगी आवाम। आवाम जो कि आखिरी एंड यूज़र है। रिक्शे वालों की अगर बात करते चलें तो रिक्शे वाले जो हैं वो लोग भी अपना काम जो है वो निकाल लेते हैं। क्यों? उन्होंने भी हमारी जेब से निकालना है, जो अपनी सवारी है उसकी जेब से निकालेंगे। मगर फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है एंड यूज़र जो कि घरों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए मसला है। जो लोग प्लांट से ख़रीद कर ला रहे हैं वो आवाम से निकलवाएंगे, मगर हुकूमत ये नहीं सोच रही। इन माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत कार्रवाइयाँ करे, छोटे से लेकर बड़े तक, और बड़े से शुरू की जाए ताकि ये छोटा जो है इसे लगाम डाली जा सके। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं एलपीजी की दुकानों के पास,
और जानेंगे कि इनके क्या रेट चल रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो इस वक्त ये 290 रुपये रेट इन्होंने लगाया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि कितने रुपए किलो जो है इन्हें गैस आ रही है। तो आवाम भी यहाँ पे अभी भरवा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर क्या रेट मिला है एलपीजी का? ये 290 रुपये। 290 रुपये। तो सरकारी रेट पता है आपको कि क्या है? नहीं। 228 रुपये। और क्या वजह है कि महंगे दामों एलपीजी जो है वो मिल रही है, कहीं 290 कहीं 320 है? ये तो अब इंतज़ामिया को पता होना चाहिए ना। जैसे आप देखते हैं परचून पे, रेडियो पे एक एक लिस्ट है और उसके ऊपर अमल भी करवाया जाता है। तो इस तरह गैस की दुकानों पे भी ये अमल करवाएं, ये तो इंतज़ामिया का काम है। अब गरीब बंदे को क्या पता क्या रेट है और क्या नहीं है। सही बात है, दुकानदारों से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि 228 रुपये रेट जो है ओगरा की जानिब से निकाला गया, आप लोग 290 रुपये क्यों बेच रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं सर, जब पीछे से महंगी मिलेगी तो हम तो महंगी बेचेंगे ना। प्लांट से? प्लांट से क्या रेट मिल रहा है आपको? ये तो मुझे नहीं इल्म है। अच्छा, तो किसको इल्म है? ये आप दुकानदार नहीं है? दुकानदार तो हैं मगर मैं तो मुलाजमत कर रहा हूँ ना सर। मुलाजमत कर रहे हैं जी। तो ये बताएं कि वजह क्या है कि ये प्लांट वाले जो हैं ये भी आप लोगों को महंगी क्यों दे रहे हैं? सर ये वो इसलिए दे रहे हैं कि जो रास्ते बंद है, ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं वो प्लांट वाले। तो इन्हें लगाम डालने के लिए कोई नहीं, आप लोगों ने कभी किसी को शिकायत नहीं लगाई कि? हर बंदा ही परेशान है, हम आप परेशान हैं। हमें अभी इस मार्जिन पे, इस रेट पे भी हमें 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। इस रेट पे भी 1 रुपया नहीं बच रहा। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि रेट ज़्यादा है। रेट 3300 रुपये चला हुआ है, छोटे सिलेंडर का 3300 रुपये रेट है। वो कितने रुपए पड़ गई? आप लगा लो हिसाब। कितने किलो का होता है छोटा? 11 kg का, 11 kg 11,800 11,800 kg का होता है। तो ये तकरीबन 267 रुपये जाके या 70 रुपये जाके? नहीं ज़्यादा पड़ेगी। ज़्यादा पड़ती है? 3300 रुपये रेट है ना, ज़्यादा पड़ेगी। 3300 रुपये रेट है। 3300 रुपये रेट है जी। प्लांट वाले जो हैं वो उनको लगाम डालनी चाहिए। मैंने आपको बताया अभी कि ये माफिया है और ये प्लांट वाले ख़ास तौर पे, क्योंकि ये अरबों रुपए के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये तो बेचारे दुकानदार जो हैं इनके तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। जो अरबों रुपए से प्लांट वाले काम कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं लगाम डाली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। दोस्त ये बताइएगा, तो जो 290 रुपये रेट है इस वक्त मार्केट में वो 228 रुपये है, आप 290 क्यों बेच रहे हैं? सर ये प्लाट की वजह से, प्लाट हमें महंगा देते हैं। तो यार प्लांट अगर आपको महंगा दे रहा है तो आप प्लांट वालों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? सर ये हमारा काम थोड़ी, हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है कार्रवाई करना, मगर शिकायत तो आप ही करेंगे ना, निशानदेही तो आप ही करेंगे। निशानदेही हम ही दिखाएंगे तो हुकूमत आगे से कुछ करे ना। हुकूमत हमारे को रेट कम दिलवाए पीछे से। दुकानदार जो हैं वो भी अब आपने देखा है कि वो भी एक किस्म के माफिया बने हुए हैं कि जहाँ पर आवाम जो है वो बेचारी जलील हो रही है। और लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो असल जो मसला है वो है सस्ती एलपीजी का। अब हुकूमत जो है अब वो कुछ भी करे मगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो लाजमी करवाए, क्योंकि हुकूमत जब तक कार्रवाई नहीं करवाएगी तब तक जो अवाम है उन्हें रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी सर, वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त एलपीजी का जो नर्ख है वो दोस्त हैं 228 रुपये, जो कि ओगरा ने निकाले हुए हैं। तो क्या वजह है कि दुकानदार जैसे आप हैं, अब आपने 300 लगाया हुआ, आपके बिल्कुल पीछे वाले ने 290 रुपये लगाया हुआ, कोई क्वालिटी का फ़र्क है या कोई ये यूँ समझ लें कि दुकानदार जो है वो खुद कहीं से निकाल कर लेकर आ रहा है एलपीजी? नहीं, एलपीजी कहाँ से दुकानदार निकाल के ला रहा है। असल मकसद ये है कि क्वालिटी का भी फ़र्क होता है और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा मसला ये है, परचेज़ का बड़ा मसला है। अब एक प्लांट है जो वो कुछ रेट दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है। अब ये रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ रेट थे, अब तो 3300, 3350, 3400 तक के रेट चले गए हैं। 11 किलो 800 ग्राम केजी के वेट 3400 रुपये तक चले गए। अब 3400 रुपये रेट हो तो हम क्या रेट बेचें यहाँ पे? 320, 310 की गेट में जो है ना जाके कुछ मिलता है। दुकान भी है, हर चीज़ है, बीच में निज़ाम है, जो खुद बैठा उसकी भी दिहाड़ी है। शाम तक 3 सिलेंडर बिकने होते हैं।
3 में आप ये देख लें कि 600 रुपये पूरे दिन में बचना है, 200 रुपये पर सिलेंडर पे बचना है इस टाइम जो मौजूद हालत है। अगर आप कोई और कारोबार कर लो यार, छोड़ दो इस काम को जब इसमें देखें ना बचत होती है, ये कभी कभी इस तरह हो जाता है। देखें पिछले दिनों रमज़ान से पहले रेट बहुत सही थे भैया, यानी कि नॉर्मल थे। एकदम से ऐसा हुआ कि 5-6 दिनों के अंदर इन्होंने रेट इस तरीके से उठाए हैं कि समझ से बाहर हो जाता है काम। जब एकदम से इतना रेट उठाते हैं तो कोई सवाल जवाब। एक सवाल पैदा होता है दोस्त कि अब आप लोग जिस तरीके से हैं, अगर आप कहते हैं जी प्लांट जो है वो महंगा दे रहा है, तो प्लांट इस वक्त किस रेट पे दे रहा है, ज़रा पहले मुझे ये बताएं। प्लांट का रेट इस टाइम तकरीबन कोई 3360-70। तो बड़े सिलेंडर का है ना, किलो के हिसाब से बताएं ज़रा आवाम को। ओगरा किलो का रेट नहीं निकालती ओगरा। अच्छा जी, ये प्लांट रेट जो निकलता है वो उसी हिसाब से निकलता है, 3340। ओगरा ने तो पर केजी के हिसाब से निकाला हुआ है कि 228 रुपये। ओगरा अमल दरामद भी कराए, फिर ओगरा अमल दरामद क्यों नहीं कराती प्लांटों पे? क्यों नहीं जाती ओगरा? ना ओगरा ने प्लांटों को देना है, ओगरा से तो खुद परचेज करना है उन्होंने, क्योंकि हुकूमत ओगरा जो है वो एक डिपार्टमेंट है, उससे परचेज करना। प्लांट वाले जो रेट देते हैं हमने उसी हिसाब से चलना होता है। जब हमें नहीं मिलेगा हम कैसे दे सकते हैं आगे? जो आवाम है जी वो बेचारी यही मांग रही है कि सस्ती एलपीजी मिले, मगर प्लांट जो है वो महंगे दामों जो है वो एलपीजी बेच रहे हैं। फिर दुकानदार जो हैं वो भी आगे से उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है वो रख कर दे रहे हैं। मज़ीद अभी जी आगे चलते हैं। प्लांटों पे जाए ना, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, असल में जो 2 नंबरी कर रहे हैं प्लांटों वाले कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो 2 नंबरी कर रहे हैं तो एक आवाम का भी देखें फ़र्ज़ बनता है। गवर्नमेंट की है, पार को गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की उसको गैस पूरी देनी चाहिए। लोकल प्लांटों से पैसे ले लेके जो उनके फाइलर हैं उनको पैसे कम, उधर से पैसे ले रहे हैं, इधर पैसे ले लेके क्रॉस गैस ज़्यादा बिके, उसका रेट ज़्यादा है। जो फाइलर है उनको गैस पूरी नहीं कर रहे। जहाँ 50 सिलेंडर देने 15 सिलेंडर देते हैं, जहाँ 100 सिलेंडर देना वहाँ 20 सिलेंडर देते हैं। आप ये मुझे बताएं कि अब जब हम जैसी ही आवाम जो है वो जब आप उसे उन्हें का रेट है ना, जो ओगरा का रेट है वो सुपर और फान के लिए है, बाकी क्रॉस गैसें हैं। बाकी क्रॉस गैसें, ये इनकी मिली भगत है। क्रॉस उनके मैनेजर उनसे पैसे लेके आगे गैस उनकी बिकवा रहे हैं, अपनी गैस बेच नहीं रहे। ये भी एक मज़ीद अच्छे इंकशाफात जो हैं वो इन भाई ने किए। जाहिर सी बात है ये लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये दुकानदार जो हैं ये उनके अंदर तक पेनिट्रेट किए हुए हैं। और जब बाहर को गैस पूरी दे ना, क्यों नहीं पूरी कर सकती? पूरी करे ना, क्यों नहीं करती पूरी? गवर्नमेंट का काम नहीं गैस पूरी करे, पैसे नहीं ले रहे हमसे, टैक्स नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे हमसे, फिर भी हम अनलीगल है। अरबों रुपये डेली का एलपीजी से टैक्स खा रहे हैं ये, फिर भी हम अनलीगल है। तो जी ये अब आवाम जो है, अब इतनी शऊर तो आ गया आवाम में कि आवाम जो है वो ये कह रही है कि हम टैक्सेस भर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें ख़रीदेंगे तो उसके एवज़ टैक्स जो है वो तो जमा कराएंगे, तो तब भी आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, फिर चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो दुकानदार हो, या कोई भी सिलेंडर बनाने वाले हों, कोई भी हो। तो इस माफिया को कब लगाम डलेगी ये वक्त बताएगा। अभी हम चलेंगे आगे और सिविल डिफेंस के नुमाइंदे से बात करेंगे कि उन्होंने कितनी कार्रवाइयाँ की और किस तरीके से वो अमल दरामद करवाने में नाकाम हैं या कामयाब हैं, कितना है ये उनसे जानेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल डिफेंस के दफ्तर के अंदर और मेरे अकम में भी आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और इल्लीगल डिकेंडिंग और जो इल्लीगल तरीके से सिलेंडर्स में गैस बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। तो इस पर मेरे बात करने के लिए चीफ़ इंस्पेक्टर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। ये बताइएगा कि सिविल डिफेंस अवामुन्नास की खिदमत के लिए क्या क्या काम करता है? पहले आवाम को ये पता होना चाहिए कि सिविल डिफेंस का काम क्या है। सिविल डिफेंस का जो बेसिक मकसद है ना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना।
देखें शहर में किसी किस्म का कोई भी इंसिडेंट होता है ना, उससे पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाता है। हम लोगों को पहले अवेयरनेस देते हैं सेफ्टी के मतलब कि आपने जब भी कोई काम शुरू करना उससे पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। देखें बाकी रही एलपीजी गैस जो वो इलीगल नहीं है, एलपीजी की जो डिकेंटिंग है वो इलीगल है, लेकिन हमारी रूटीन में आपको पता है कि डेली बेसिक पे, मतलब कि ये नहीं कि किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमने एलपीजी के मुतल्लिक या इलीगल पेट्रोल यूनिट के मुतल्लिक कार्रवाई ना की हो। अब ये है माफिया, हम डेली कार्रवाई करते हैं। देखिए हमारे पास एक एक्ट है पीपीसी 285-86 जिसके तहत हम मौके पर जाते हैं, वो बंदा मौके पे डिकेंटिंग कर रहा है उसको अरेस्ट करते हैं, उसकी जो मशीन है डिकेंटिंग उसको भी अरेस्ट करके मुतल्लिका जो थाना है उसके हवाले करते हैं और हम इस्तगासा बनाकर उस बंदे के ख़िलाफ़ वो भी मुतल्लिका थाने में जमा करा देते हैं। अब अगला जो प्रोसेस है वो होता है कोर्ट का, वो उसको फ़ाइन करती है, वार्निंग करे। हमने इसी तरह इनका पीछे लगे रहना है यहाँ तक कि जब तक ये जो इलीगल माफिया है ये ख़त्म नहीं हो जाता, हमारी कार्रवाइयाँ इसी तरह मुसलसल जारी रहेंगी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि सिविल डिफेंस जहाँ पर हिफाजती इक़दाम के बारे में बताता है, तो क्या इन जितने भी ये दुकानदार हैं या रिक्शे वाले हैं या घर में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स के हवाले से बताएं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्यों नहीं पूरे किए जाते और वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं क्या? देखिए इसके लिए ना सेफ्टी जो इक्विपमेंट वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, बेसिक चीज़ें जो होती है ना, बेसिक फायर होती है। देखें एक चिंगारी है ना, यहाँ से बड़ी आग बनती है, अगर हम उस चिंगारी को अगर बुझा दें तो यही है हमारी आगे लोगों को अवेयरनेस कि आप उस चिंगारी को बुझाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं। अब एक ना शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हम गुजर रहे हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन हम उसको अमल नहीं करते, इसको यानी चेक करें क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। जब हम उसको टाइम दे देते हैं वो टाइम हमारे लिए ख़तरनाक होता है। वो जब स्पार्किंग होती है, जब स्पार्किंग से फिर चिंगारी पैदा हुई, वहाँ पर फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, ईंधन पड़ा होता है जिसको आग लगती है, उससे फिर आग फैलती चली जाती है, फिर यहाँ तक कि फिर ऐसी आग फैल जाती है बाद दफ़ा हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पस है आग लगे ही ना, अगर आग लगे ना, दूसरा ये आग लगे तो फिर फैले ना, अगर फिर फैल गई है तो फिर ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। लोगों में हमारी ट्रेनिंग भी जारी रहती है फायर सेफ्टी के हवाले, स्कूल, इंडस्ट्री, कॉलेज में हम डेली बेसिस पे, मतलब आज भी हमारी पेट्रोल के 2-3 FIR हुई हैं और इसी तरह LPG के ख़िलाफ़ भी हुई हैं। इसी तरह हमारे स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग भी चल रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। अब मैट्रिक की जो क्लास है वहाँ बच्चे का एक माइंड बन रहा होता है। हम मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक लोगों को फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड और रेस्क्यू की ट्रेनिंग देते हैं कि अल्लाह ना करे अगर खुदा न खास्ता कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आप रेस्क्यू को कॉल ना करें, आप खुद इतने ट्रेन हो कि उस एमरजेंसी से मुकाबला कर सकें। अच्छा, इसी के साथ साथ सर ये बताइएगा कि अब डिकेंडिंग वालों के ख़िलाफ़ जो आप कार्रवाइयाँ करते हैं, आपने बताया कि हम FIRs भी देते हैं, इस्तखासा भी देते हैं, सर ये वापस क्यों आ जाते हैं? ये कोई मुतबादिल काम क्यों नहीं करते, कोई और काम कर लें? ज़रूर एक जो कि कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ करनी है और जो सिविल डिफेंस है उसने कार्रवाइयाँ करते ही रहनी है। जी ये आप बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब ये देखें ये है गवर्नमेंट लेवल की बात है कि हाई लेवल पर इसके SOPs बनने चाहिए। जो डिकेंटिंग है ये सरासर ख़त्म होनी चाहिए। अगर अब देखें बाज़ लोग हैं एक 1 kg गैस भरवाते हैं, अब उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो डिकेंटिंग करके ही उसमें 11 में से निकाल कर 1 किलो उसमें भरेगा छोटे सिलेंडर में। अब इसके लिए SOPs तो बनने चाहिए लाजमी, लेकिन अब क्योंकि हमें जो अब कार्रवाई है वो तो LPG डिकेंटिंग के मुतल्लिक जारी रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर जो SOPs बनेंगे ज़ाहिर बात है पब्लिक में, आवाम में हम अवेयरनेस देंगे। अभी फ़िलहाल यही मैसेज दिया जाता है कि आप ना जितने भी लोग हैं वो सील बंद सिलेंडर ख़रीदें और जहाँ पर डिकेंटिंग नहीं हो रही उनसे सिलेंडर ख़रीदें और फायर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उसके। और दूसरी बात ये अब छोटे बच्चे बैठ जाते हैं वहाँ पर ना, मिच्योर नहीं होते हैं, 18 से कम, यानी कोई मैंने बाद कई एक्शन में देखे छोटे छोटे बच्चे हैं मोबाइल हाथ में होते हैं, इधर से डिकेंटिंग हो रही है उधर से मोबाइल में खेल रहे हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, वो ख़ुद तो उसमें उनकी जान जाती है लेकिन दूसरे लोगों को वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें भी हमने बड़ी कंपेन चलाई है कि छोटा बच्चा वहाँ कोई ना हो, डिकेंटिंग ना हो, सील बंद सिलेंडर बेचें जो कंपनी से अप्रूव शुदा है। अच्छा, इसी के साथ ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि इस वक्त जो आवाम है, जो ये लोग हैं जो बेच रहे हैं LPG, इनके ख़िलाफ़ जो है वो तो कार्रवाइयाँ होती हैं, सिलेंडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है
ये सिलेंडर के ख़िलाफ़ कौन कार्रवाइयाँ करेगा कि सिलेंडर सही क्वालिटी के हैं या नहीं हैं? सिलेंडर का किस तरीके से पता चलेगा कि ये सिलेंडर बेहतर है या ये सिलेंडर ख़राब है? देखें, हमारे मुल्तान में सो ऐसा कोई नहीं है कि लोकल सिलेंडर बन रहे हो। ज़्यादातर गुजरावाले में है ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर लोकल सिलेंडर बन रहे हैं, लेकिन इसमें अब गेज का फ़र्क आ जाता है। देखें, जितनी गेज उसकी अगर मोटी होगी तो वो सिलेंडर कंपनी का बाकायदा उस पर प्रेशर डालकर उसके मंजूर किया जाता है। अब यहाँ पर लोकल लोग कंपनियां सिलेंडर बना लेती हैं चंद पैसों के लिए, लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो लोकल लेवल पर सिविल डिफेंस में नहीं आता? नहीं, ये हमारी इसमें नहीं आता। हमारी डोमेन में सिर्फ और सिर्फ डिकेंटिंग है, जस्ट ओनली डिकेंटिंग है। तो ये जो प्लांट है इसके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाइयाँ करता है? ये जो बड़े प्लांट है, जो LPG जो है वो इन लोगों के सिलेंडरों में भर भर के देते हैं? जी, ऐसे प्लांट क्योंकि ओगरा की तरफ से मंजूर शुदा होता है, उनके पास NOC होता है, उसके बाद फायर सेफ्टी के तमाम इक्विपमेंट लगे होते हैं। हमारी हर शमाई इंस्पेक्शन होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, पूरी मॉक एक्सरसाइज करवाते हैं। अल्लाह ना करे आवाम तो ये भी बता रही थी, दुकानदार हमें ये बता रहे थे जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो महंगे दामों ये प्लांट वाले ही देते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया वो कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई गाय बगाई हो ही रहती है, ऐसी बात नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अगर हमें कोई बंदा निशानदेही करे कि फ़लाँ प्लांट वाले ने हमें ज़्यादा रेट दिया तो हम उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो हेल्पलाइन है वो कोई है या कहाँ आपको जो है वो बताया जा सकता है या शिकायत दर्ज कराई जाती है? नहीं, हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और स्पेशल ब्रांच से हमारे पास काफ़ी कंप्लेन आती है, उसको भी हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। DC ऑफिस से आती हैं, हमें जो कंप्लेन मसूल होती है विदिन 24 आवर में हमने उसका रिप्लाई देना होता है। 24 घंटे में रिप्लाई देना होता है। अच्छा, अब आने वाले वक्त में सिविल डिफेंस आवाम के लिए क्या काम करने जा रहा है, किस तरीके से काम करेगा? देखिए, सिविल डिफेंस तो पहले भी अवामी खिदमत के लिए हमेशा काम कर रहा है। मज़ीद ये है कि हमारी जो अवाम में वो शऊर पैदा करें, अवाम को इतना पता हो कि हम एमरजेंसी के साथ ख़ुद निपटना जानते हों किसी भी किस्म की। अब यहाँ तक कि जब हम कहीं पर भी ट्रेनिंग करवाते हैं वहाँ पर मॉक एक्सरसाइज लाजमी करवाते हैं। ट्रेनिंग का ये हमारा हिस्सा है। क्यों? जब तक प्रैक्टिकली तौर पर लोग खुद नहीं देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा सिलेंडर है क्या चीज़, फर्स्ट एड देनी कैसी है, CPR देना कैसे है। ये प्रैक्टिकली तौर पर हम लोगों को बताते हैं। अल्लाह ना करे कहीं पर भी घर हो, बाहर हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, कहीं पर अगर इंसिडेंट हो गया कि आप लोग एमरजेंसी कॉल ज़रूर करें, उसके आने से पहले आप उसको फर्स्ट एड दे चुके हों। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि सिविल डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है और आवाम जो है उसको किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम और अब देखना यह है कि हुकूमत जो है इन बड़े प्लांट्स के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई करेगी और ये जो नॉन लीगल तरीके से लोग बैठे हुए हैं इनके ख़िलाफ़ भी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जब हो रही हैं तो फिर ये वापस क्यों आ जाते हैं। ये हुकूमत को देखना चाहिए कि इन्हें दोबारा ऐसे लोगों को दुकानें ना बनाने दी जाएँ ताकि आवाम की जो है वो जान माल जो है वो महफूज रह सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।